जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। क्या आज हमारी दुनिया में लाल घोड़े के निकलने का समय हो चुका है? क्योंकि यीशु मसीह के कहे के अनुसार जंग की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इजराइल एक बार फिर से खबरों में है। वैसे जब भी दुनिया में जंग शुरू होती है ये माना जाता है कि आत्मिक दुनिया में ये लाल घोड़ा निकला है और उसके निकलने के आफ्टर इफेक्ट्स पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इस बार अपनी UN की स्पीच में ब्लेसिंग और कर्स के बारे में बताया है। इजराइल एक दिन सारी धरती के लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा, शायद ये बात जानते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कर्स भी दिखा दिया है। अपनी समझ भर उन्होंने बाइबल को इंटरप्रेट करने की कोशिश की है और एक आह्वान भी पूरी दुनिया से किया है कि आप आशीष या श्राप किसके साथ खड़े होंगे। और इन बातों का ठेकरा फोड़ा गया है ईरान के ऊपर, ईरान की लीडरशिप के ऊपर, आयतुल्लाह खमैनी के ऊपर। रूस की मदद से ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन चुका है और बहुत जल्दी एक बड़ी वॉर ईरान के साथ इजराइल लड़ने जा रहा है। ईरान जो कि एक शिया देश है वो बहुत समय से कोशिश कर रहा है कि इजराइल को, यहूदियों को इस दुनिया के नक्शे में से मिटा दिया जाए और ऐसी कई कोशिशें पहले भी की जा चुकी हैं इजराइल के खिलाफ और ये सारे के सारे देश ही इस्लामिक देश रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इजराइल ने कभी भी पहले हमला किसी भी देश पर नहीं किया है। पहले इजराइल पर हमला हुआ है और उसके बाद इजराइल ने जवाब दिया है। भजन 120:5 में दाऊद कहता है, हाय हाय मुझे मेशेक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत काल से मुझे मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा, उनके संग रहना पड़ा है मुझे जो पीस चाहते ही नहीं है। आगे लिखा है, मैं तो मेल चाहता हूँ, मतलब मैं शांति चाहता हूं, परंतु वो मेरे बोलते ही लड़ना चाहते हैं। एक्चुअली दे वांट वॉर, वो चाहते ही हैं जंग लड़ना। ये ईरान की मिलिट्री का संदेश है कि हम खुदा के नाम से लड़ रहे हैं जो कि मोस्ट ग्रेशियस है, मोस्ट मर्सीफुल है। आपको बता दूं ये जिस खुदा के नाम से लड़ रहे हैं वो अल्लाह है और यहोवा अल्लाह नहीं है। अल्लाह शैतान है और वो रूप बदल बदल कर आता रहता है यहूदियों के खिलाफ और इस वक्त उसने ईरान को चुना हुआ है जंग लड़ने के लिए। मोस्ट मर्सीफुल और मोस्ट ग्रेशियस के नाम से आतंकवादी संगठनों को खड़ा किया गया है आसपास के सभी देशों में जो इजराइल के अगल बगल रहते हैं और इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को हथियार प्रोवाइड कराने का काम करता है ईरान। वैसे तो पूरा इस्लामिक जगत ही इस बात के लिए रेडी है कि ये इजराइल नहीं है, ये फलस्तीन है और इसे वापस लेने के लिए हम हर यहूदी को मार सकते हैं। और ऐसा एक प्रयास पिछले साल 7 अक्टूबर को किया गया था हमास के द्वारा। गाजा के हमास को भी ईरान ने ही फंडिंग दी हुई थी, लेकिन इसका नतीजा ये निकला है कि गाजा के अंदर इजराइल की फौजें दाखिल हो चुकी हैं और एक इंटेंस बैटल पिछले 1 साल से चलती चली आ रही है। हमास के आतंकी, जिन्हें वो हमास के लड़ाके कहते हैं, प्रतिशोध लेने वाले लोग कहते हैं, ये अपने चेहरे से नकाब उतारते ही आम इंसान बन जाते हैं और इसके लिए इजराइल को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन ये बात भी सच है कि हमास को लगभग इजराइल ने खत्म कर दिया है गाजा से, लेकिन छिटपुट घटनाएं अभी भी होती रहती हैं। हमास का अंत जकरिया 9:5 में दिया है, ये देखकर अश्कलोन डरेगा और अज्जा को दुख होगा, एक्रोन भी डरेगा क्योंकि उसकी आशा टूटेगी। गाजा में फिर राजा ना रहेगा, अश्कलोन फिर से ना बसेगी। ये फलस्तीन के शहर हैं सारे। जी हाँ, गाजा में राजा ना रहेगा और इजराइल ने इसे लगभग पूरा कर लिया है। आज से ठीक 1 साल पहले जितना नुकसान हमास के लोग इजराइल को पहुंचा सकते थे पहुंचा चुके, लेकिन अब उनकी धमकियों का समय खत्म हो चुका है। ढके हुए चेहरे होने के बावजूद भी इजराइल ने राफा गेट पर, जो कि उनका आखिरी पड़ाव है, मिस्र की ओर जो खुलने वाला गेट है, वहां पर इजराइल का एक बड़ा झंडा लगाया है। ये इजराइल की जीत को दिखाता है, लेकिन इसके लिए इजराइल को दुनिया भर का बहुत सारा विरोध देखने को मिला है। जिन्हें मालूम नहीं है कि पृथ्वी पर क्या चल रहा है वो इजराइल के साथ नहीं बल्कि फलस्तीन के साथ खड़े हैं। वो खड़े हैं इस झंडे के नीचे, फलस्तीन का साइड ले रहे हैं, इस झंडे का साइड ले रहे हैं। लेकिन रुकिए, इसका भी एक बड़ा खामियाजा ये दुनिया भुगतने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम की, चाहे वो शिया देश हो या सुन्नी देश हो, वो दोनों ही मिलकर के इजराइल का खात्मा चाहते हैं। और तो और इनमें होड़ लगी रहती है कि कौन इजराइल को खत्म करेगा। और अभी पहल शिया इस्लाम ने की है, या फिर कहना चाहिए कि ईरान ने पहल कर दी है। लेकिन अब इजराइल ने अपने दुश्मनों को चुन चुन करके मारना शुरू कर दिया है। पहले हमास का नंबर था और अब हिजबुल्लाह का नंबर लग गया है। इजराइल जिस तरह की लिस्ट गाजा में पूरी करते हुए आया है, वैसा ही लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की लिस्ट भी धीरे धीरे
पूरी होती जा रही है। वैसे एक लिस्ट ईरान ने भी निकाली है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू और आईडीएफ के कई सारे जवानों के नाम लिखे गए हैं। ध्यान दें कि इस लिस्ट में इन्हें आतंकवादी कहा गया है। अब ये जंग लेबनान की तरफ मुड़ती हुई दिख रही है। आपको जानकारी मिले कि हिजबुल्लाह को खड़ा करने में भी ईरान का ही हाथ है, लेकिन बीते दिनों इजराइल ने जो पेजर अटैक किया था उसने हिजबुल्लाह को एक बड़ा झटका दिया है, बड़ा आघात पहुंचाया है। बहुत सारे लड़ाके जो हिजबुल्लाह से थे वो इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इसमें सबसे बड़ा नुकसान तब माना जा रहा है जब हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया, नसर अल्लाह, हसन नसर अल्लाह। अब ये जंग धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। आपको बता दूं कि आज नहीं तो कल हूतियों का भी नंबर लगेगा यमन में, क्योंकि पूरे समुद्री रास्ते पर कब्जा करना चाहते हैं हूती। कोई भी शिप गुजरने नहीं देना चाहते। अगर कोई भी शिप लाल सागर की तरफ से गुजरता है और खासकर वो इजराइल से संबंध रखता है तो हूती उस पर अपना अधिकार जमाते हैं या उसे नष्ट कर देते हैं। और इस बात से भी पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड परेशान है और ये वही श्राप है जिसकी चर्चा नेतन्याहू कर रहे थे। ये बिजनेस और रिलीजन दोनों को मिलाने की वजह से ऐसा हुआ है। आगे चल करके आप इन जंगों में और देशों को शामिल होते हुए देखेंगे, लेकिन होशे की किताब में बोने और काटने का एक नियम दिया है। होशे 8:7, वे वायु बोते हैं वे बवंडर काटेंगे, क्योंकि उन्होंने हवा बोई है इसलिए वो वर्लविंड काटेंगे यानी बवंडर काटेंगे। आज की परिस्थितियां ये है कि लेबनान के कुछ किलोमीटर अंदर तक इजराइल की सेना ने ग्राउंड इन्वेजन कर दिया है। इन वॉर्स का नतीजा ये निकलेगा आगे चल करके कि इजराइल के कब्जे में बहुत सारी जमीन आ जाएगी। अपनी सीमाओं से लगे हुए जुड़े हुए देशों से जब इजराइल अपने शत्रुओं का नाश कर चुकेगा और शांति से रहता होगा तब गोग इजराइल पर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा। यह हेजकेल 38:8 में ये बात दी है कि वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सबके सब निडर रहते होंगे। और 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन तू कहेगा कि मैं बिन शहर पनाह के गांव और देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं और सबके सब बिना शहर पनाह और बिना बेड़ों और पल्ले के बसे हुए हैं। इंग्लिश में लिखा है, बहुत सेफली रह रहे होंगे और विदाउट वॉल्स रह रहे होंगे। अनवॉल्ड विलेजेस यानी कि किसी तरह की कोई शहर पनाह नहीं होगी गाँव के आसपास बचाने के लिए। सुरक्षा की जरूरत ही नहीं लग रही है क्योंकि शांति हो चुकी है चारों तरफ। आज शायद ऐसा मुमकिन नहीं लगता हो, लेकिन उन दिनों में ऐसा ही होगा। इजराइल अपने शत्रुओं से शांति पा चुकेगा क्योंकि शत्रुओं से बचने के लिए जो दीवारें खड़ी की गई थी उनकी जरूरत ही नहीं रह गई। अनवॉल्ड विलेजेस यानी कि शहर पनाह के बिना वाले गांव होंगे और उन दिनों में इजराइल तीसरे मंदिर को बनाना शुरू करेगा। जी हाँ, टेम्पल माउंट के ऊपर ही, जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक पाई जाती है। बहुत से स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि अल-अक्सा मस्जिद तो वहीं होगी लेकिन ये डोम ऑफ द रॉक वहां से हटा दी जाएगी। दरअसल ये टेम्पल माउंट वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है जो कि जॉर्डन की टेरिटरी है, लेकिन एंटीक्राइस्ट जो 7 साल की वाचा इजराइल के साथ बांधेगा उसके अंतर्गत इजराइल में तीसरा मंदिर बनेगा और उस मंदिर में एक बार फिर से बलिदान शुरू होंगे। इजराइल का प्रीस्टहुड लगभग पूरा तैयार है और माना जा रहा है कि लाल बछिया भी इजराइल को मिल चुकी है जिससे कि शुद्ध जल बनाया जाएगा। मंदिर के सारे बर्तन शुद्ध किए जाएंगे और उन्हीं बलिदानों को, सैक्रिफाइसेस को बंद करेगा एंटीक्राइस्ट, दानियल 9:27। और वो प्रधान यानी कि एंटीक्राइस्ट 1 सप्ताह के लिए बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा, लेकिन आधा सप्ताह यानी 3.5 साल होने पर ही मेल बलि और अन्न बलि को बंद करवा देगा। इंग्लिश में लिखा है सैक्रिफाइस एंड ऑब्लेशन टू सीज। जी हाँ, मंदिर होगा, बलिदान होंगे तभी तो वो बंद करवाएगा। और दोस्तों, एक बार मंदिर बन गया तो फिर क्या रोक है यीशु मसीह के आने में। मंदिर का कंगूरा वही है जहाँ यीशु मसीह को ले गया था शैतान सारे राज्य दिखाने के लिए। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन स्वर्ग भी इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि ये बातें पृथ्वी पर घटे, यीशु का राज्य शुरू हो। लेकिन इससे पहले मिडिल ईस्ट में एक ऐसा साम्राज्य उठने वाला है जिसका कोई तोड़ ना निकाल सकेगा, जिसके बारे में यूहन्ना लिखता है जो कभी हुआ करता था लेकिन आज नहीं है, लेकिन फिर से आ जाएगा। जी हाँ, इस्लाम है वो राज्य। दुनिया का अंत आने से पहले एक बार फिर से इस्लाम का राज्य पूरी दुनिया पर छा जाने वाला है और बाइबल कहती है कि उस पशु से कोई भी ना लड़ सकेगा। जी हाँ, उसी से लड़ने के लिए यीशु मसीह को स्वर्ग से आना पड़ेगा, असली वाले यीशु मसीह को, बाइबल वाले यीशु मसीह को। लेकिन धोखा देने के लिए इस्लाम से भी एक यीशु मसीह आ रहे हैं, जिहादी ईसा मसीह, और इससे लड़ने को, दुनिया की आखिरी वॉर शुरू करने असली वाला यीशु मसीह आएगा। तब सारे झूठे मजहबों का नाश हो जाएगा।
जी हाँ, इस्लाम का भी सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम यहोवा खुदा का मजहब नहीं है। वैसे तो सारे ही मजहब एंटी क्राइस्ट है, लेकिन इस्लाम दी एंटी क्राइस्ट मजहब है, वो असली वाला मसीह विरोधी साम्राज्य। मसीह की शिक्षा को जो नहीं मानता, जो मसीह के मारे गाड़े जाने और जी उठने को नहीं मानता, क्रूस को नहीं मानता, यीशु के लहू को नहीं मानता, इसी मजहब से लड़ने के लिए आखिर में वो आ रहा है जिसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है। प्रकाशित वाक्य 19:11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। इंग्लिश में लिखा है, He is faithful and true, and in righteousness he doeth judge and make war. राइचियस वॉर। इस दुनिया के आखिर में जो युद्ध यीशु मसीह लड़ेंगे वो अन्याय से नहीं बल्कि न्याय से लड़ेंगे। ये कोई मजहबी जंग या धार्मिक युद्ध या धर्म युद्ध नहीं होगा, ये एक धर्मी युद्ध होगा, धार्मिकता से भरा हुआ, क्योंकि सबसे राइचियस वॉर वो ही लड़ सकता है। सबको जय मसीह की।